नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मृत्यु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। टोहाना में मधुर मिलन कार्यक्रम और प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 270 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। फतेहाबाद में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गांव बिड़ाई खेड़ा में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रगति रैली और मधुर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान कुल 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने टोहाना को दी और मौके पर 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिन पर की 278 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गाँव स्तर पर खेलों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 12 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायतों के द्वारा खेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा हालांकि इस दौरान फतेहाबाद विधानसभा के वासियों को झटका दिया गया और फतेहाबाद में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को अब टोहाना में शिफ्ट कर दिया गया है। टोहाना के रसूलपुर गाँव में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा इसी प्रगति रैली में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी गदगद नजर आए। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। गृह मंत्री अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अंबाला में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। विज ने कहा, हमने अंबाला में सुभाष पार्क बनाया और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। विज ने कहा, हम अनसंग हीरोज़ को और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हैं। इस दौरान विज ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। विज ने कहा, कांग्रेस हमेशा कहती है आज़ादी ला दी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। विज ने कहा कि साबरमती के संत को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल लाने की बात कह उनकी कुर्बानियों को अपमान करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी। विज ने इस दौरान ओवैसी को भी निशाने पर लिया। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौते में केंद्र सरकार ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है, जिससे किसानों में रोष है। 26 जनवरी को जींद में किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से किसान व खाप प्रतिनिधि पहुंचेंगे और अहम फैसले लिए जाएंगे। महापंचायत की तैयारियों को लेकर राकेश टिकैत सोमवार को जींद पहुंचे। और उसी की तैयारी देखने यहाँ पे आए, उनका फील्ड देखेंगे जहाँ पे पंचायत होगी। लोग कौन से रास्ते से आएंगे वो रास्ते देख रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे वे किस किस रास्ते से है, क्योंकि कई जगह से आएंगे। कहाँ मीटिंग होगी, यहाँ के लोग उसे मिल रहे हैं, सबसे क्या व्यवस्था रहेगी, तो ये सब आज देखने हम आए और ठीक ठाक मीटिंग होगी। वो ज़्यादातर तो लोग उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर भारत के लोग उसमें रहेंगे। यहाँ से कुछ ज्यादा संख्या में आएंगे और हर जगह से उनका प्रतिनिधित्व आएगा। किसान और खाप एक ही चीज है, तो रहेंगे। जिसका खाप का बैनर है वो खाप से आएगा और किसान सब है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कुरुक्षेत्र में भाकियों की बैठक में भाकियों अध्यक्ष गुरनाम चरूनी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि प्रदेश के शुगर मिलों के सामने 25 जनवरी को ट्रैक्टर पर प्रदर्शनी करेंगे। 26 जनवरी को किसान गन्ने की होली जलाई जाएगी और इसके साथ ही और 29 जनवरी को गोहाना में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जाकर किसान कपड़े उतार कर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज फैसले लिए गए हैं कि हम कल का दिन सरकार को और दे रहे हैं। 25 तारीख को ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया जाएगा। हर शुगर मिल के नजदीक जो भी शहर होगा उस शहर में अपनी अपनी मिल वाले का। और उसके बाद जो दूसरा फैसला है वो 26 तारीख को सर छोटू राम जयंती, अब बसंत पंचमी है, और सर छोटू राम ने कहा था कि जिस खेत से आपको रोटी नसीब ना हो उस खेत को जला देना चाहिए। और आज हमें गन्ने में घाटा हो रहा है,
तो हम गन्ना जला के सारी शुगर मिलों पे गन्ने की होली जला के प्रदर्शन करेंगे। और 27 तारीख को हर शुगर मिल के आगे अनिश्चित काल के लिए रोड बंद करेंगे। गन्ने के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर किसानों ने सोनीपत के शुगर मिल में तालाबंदी की। तालाबंदी के चलते मिल में गन्ने की सप्लाई बाधित रही। सोनीपत के शुगर मिल में किसान लगातार तालाबंदी करके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने के भाव में 362 रुपये से बढ़ोतरी कर 450 रुपये की जाए और इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में किसानों ने तालाबंदी कर प्रोटेस्ट किया है और इसी के चलते अब सोनीपत के शुगर मिल में कोई भी किसान गन्ना लेकर नहीं पहुंचा है और पिछले 2 दिन से गन्ना ना पहुंचने के चलते सोनीपत का शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है और वहीं का लाखों का नुकसान सोनीपत के शुगर मिल को भी उठाना पड़ रहा है और इसी क्रम में अलग अलग जगह पर शुगर मिलों को बंद किया गया है। किसानों की मांग है जब तक गन्ने के रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक शुगर मिल का ताला नहीं खोला जाएगा। प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा जसपा सरकार जनविरोधी सरकार है और बीते 8 वर्षों में सरकार ने कोई भी जनहित का फैसला नहीं लिया। यही वजह है कि आज किसान, गरीब वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी, खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में गन्ने के मूल्य में 165% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन भाजपा ने केवल 17% गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, जबकि हरियाणा में महंगाई देश में सबसे ज्यादा है। गन्ने की लागत तो बढ़ा दी, कीमत बढ़ाई नहीं। अब जो हमारे समय में तो 165% जो है हमने बढ़ोतरी की, इन्होंने 17%। 8 साल में 8 साल हो गए जब 52 रुपए बढ़े। 52 रुपए 17%। हमारे टाइम में जो छोड़ गए थे 17% मुश्किल से बढ़ी इनकी हर वर्ष की बात। हमने 165% किया, 110 से शुरू करके 300 तक हमने छोड़ा था। ये आपके सामने है। तो भिवानी में अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी ने पाले और ठंड से बर्बाद सरसों और दूसरी फसलों की विशेष गिरदावरी करवाने और 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। पाले से बर्बाद हुई सरसों की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर आज विभिन्न गांवों के किसान उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे और अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान किसानों का कहना था कि बर्बाद फसलों का मुआवजा 50,000 प्रति एकड़ रुपए दिया जाए, नहीं तो किसान बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम में 56 साल से किसान को मुआवजा न देने के मामले में लोक निर्माण विभाग का ऑफिस एक बार फिर से सील किया गया है। जानकारी के मुताबिक साल 1966 में लोक निर्माण विभाग ने गुरुग्राम फर्रुखनगर सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं दिया था और ऐसे में किसान ने मुआवजा लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने विभाग को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने किसान को मुआवजा नहीं दिया। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण विभाग का दफ्तर सील करवाया गया है। पहले भी कोर्ट के आदेश पर विभाग का दफ्तर सील हुआ था। बता दें कि साल 1966 में जमीन अधिग्रहण का करीब 2.5 लाख रुपए मुआवजा बनाया गया था, जो अब 56 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के बाद आधा एकड़ जमीन का मुआवजा करीब 8.5 करोड़ रुपए बनता है। रेवाड़ी में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर 4 में एक गौवंश ने एक युवक पर हमला कर दिया। रेवाड़ी शहर में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 से आया, जहां पर एक व्यक्ति पर गौवंश ने हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक नवीन सुबह घर से निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही घर से निकले एक गौवंश ने उन पर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि उनको अस्पताल में भर्ती होना। यह पहला मामला नहीं है। जिस तरह से रेवाड़ी शहर में लगातार गौवंश के हमले हो रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मजबूर हो गया है। बीते 1 साल की बात कर लें तो करीब 100 से अधिक लोग गौवंश के हमलों में घायल हो चुके हैं। बावजूद इसके नगर परिषद के अधिकारी नींद में सोए हुए हैं। 3 साल की बात करें, 3 लोगों की मौत। रेवाड़ी शहर के बीचों बीच एक सांड द्वारा एक व्यक्ति की जान ले ली गई थी। इसके बाद लगातार 2 व्यक्तियों की मौत। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में
जो आवारा पशु हैं उनका आतंक किस कदर फैला हुआ है। नगर परिषद की ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं शहर की सड़कों से गोवंश को हटाने की, जो आवारा पशु है उनको हटाने की, लेकिन जमीनी हालात है कि बदलते नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर है। आए दिन लोग गोवंश की चपेट में आ रहे हैं, लोग गोवंश के हमलों से घायल हो रहे हैं, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों से जब बात करते हैं वही रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि टेंडर दे दिया गया और पशुओं को उठाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदलते। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी नगर परिषद का अधिकारियों की कार्य प्रणाली किस तरह की है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कोई रेवाड़ी शहर के लोगों को निजात मिल पाती है या नहीं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सिरसा के कालावली में 16 जनवरी को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जग्गा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जग्गा के सहयोगी मनदीप को भी गिरफ्तार किया है। सिरसा में 16 जनवरी को कालावली में डबल मर्डर के मामले में सिरसा पुलिस ने पूरे केस को ट्रेस आउट कर लिया है। इस मामले में सिरसा पुलिस ने आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अब तक इस मामले में सिरसा पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सिरसा पुलिस ने मुख्य आरोपी जग्गा सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन का कहना है कि इस मामले में कोई भी आरोपी अगर शेष बचा है तो उसे भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि जग्गा सिंह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और पिछले दिनों एनआई की रेड में भी जग्गा सिंह मौके से फरार बताया जा रहा था। फिलहाल इस मामले की सूचना सिरसा के एसपी द्वारा एनआई को दे दी गई है, जिसके बाद अब एनआई जग्गा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पलवल के गांव अमरौली में घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पलवल के गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मायके वालों की शिकायत के आधार पर उसके पति, उसके ससुर और उसकी सास व अन्य नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और मामला मरौली गाँव का है, जिसको लेकर पुलिस ने बताया कि 2013 में शादी हुई थी और उसके बाद से लगातार जो उसका पति था वह दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध में रह रहा था और उसने अवैध संबंधों के चलते अपने पति को पूरी तरह से परेशान कर रखा था। जब उसने उसका विरोध किया तो उसने इसी पूरे प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली और पुलिस ने अब आगे का मामला दर्ज करके जाँच शुरू की है और शव पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और कब तक जो मृतक है उसको न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। चरखी दादरी में पुलिस की वैन तो बता दें कि एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी और 2 कैदी घायल हो गए। नूर से कैदियों को लेकर वैन D152 के से निकलते हुए लुधियाना जा रही थी, जिसमें कैदियों को निशानदेही दिखाने के लिए जाना था, लेकिन चरखी दादरी के समीप वैन एक वहां रोड के बीचों बीच खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बिल्कुल घायल हो चुके और एक की मौत हो गई, जिसमें 2 कैदी थे वैन में, वो भी घायल हो गए हैं। अगर हम डीएसपी वीरेंद्र सिंह के बताएं कि ये वैन नारनौल से चली थी सुबह 8:30 बजे और यहाँ धुंध के कारण D152 पर ये वैन बीचों बीच खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे ज़बरदस्त टक्कर हुई और इसमें एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत हो गई। 2 उसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जो कैदी थे 2, वो एक को तो मामूली चोट आई, लेकिन एक को गंभीर चोट आई है, जिसको जो अब नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में भर्ती है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। जिले में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस ने बल्लभगढ़ रोडवेज डिपो में वाहनों और सवारियों के सामान की चेकिंग की है। 26 जनवरी के मद्देनजर लगातार फरीदाबाद पुलिस जांच अभियान चला रही है। इसको लेकर
बल्लभगढ़ के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने लगातार यहाँ पर पूरे दिन जो है जांच की, जिसके बाद ये सुनिश्चित करने में पुलिस लगी हुई है कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। इसको लेकर तमाम होटल और जो ओयो होटल चला रहे हैं उनको भी आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नया व्यक्ति आता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2000 पुलिसकर्मी 26 जनवरी के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए हैं और 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक तमाम जो भारी वाहन हैं वो भी फरीदाबाद में बंद रहेंगे, वो केजीपी के रास्ते से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो दिल्ली की सीमा लगती है या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हो, उन तमाम सीमाओं को भी सील किया जाएगा और वहाँ पर भी जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच के बाद ही किसी को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। बाजरे बस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।